कैंची धाम एक ऐसी पावन धरा जहां पर महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत एहसास लोगों से जुड़ जाता है, वहां पर जाने वाले भक्तों से जुड़ जाता है, जिनको कि महाराज जी की एक झलक मात्र उनके जीवन को जैसे निहाल कर देती है। बहुत से लोगों के ऐसे अनुभव हमारे पास आज के इस क्रमांक में हैं, जो आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर लेंगे कि जब आप कैंची धाम जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य पलट जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री कैंची धाम, जहां पर जाने वाले हर एक भक्त की हर एक मुराद पर जैसे महाराज जी की मोहर लग जाती है। श्री कैंची धाम की पावन धरा इतनी दिव्य है कि ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। जब आप श्री कैंची धाम में पहला पग रखते हैं तो ऐसा लगता है कि नवजीवन की ओर आपने अपना कदम अग्रसर किया है। कैंची धाम एक ऐसी दिव्य ऊर्जा अपने आप में समेटे हुए है कि जब भी कोई प्रार्थी महाराज जी के समक्ष जाता है तो जैसे कि कैंची धाम की वो चमत्कारिक धरा उस मनुष्य के, उस भक्त के जीवन को पलटने के लिए बहुत ही आतुर है। श्री कैंची धाम में हृदय से जाने वाले प्रत्येक भक्त को एक अनुभव अवश्य हो रहा है। ना जाने कितने लोगों के भाग्य को पलट चुका है श्री कैंची धाम। आइए बात करते हैं उस दिव्य ऊर्जा के विषय में जो कि श्री कैंची धाम को और भी ज्यादा रहस्यमयी और भी ज्यादा दिव्य बनाती है। श्री कैंची धाम के प्रांगण में जब आप अपने आप को पाते हैं तो बहुत से, या यूं कहा जाए अनेकों लोगों का यह अनुभव रहा है कि ऐसी ऊर्जा, ऐसा दिव्य ओज, ऐसी शक्ति का अनुभव हमने अन्यत्र कहीं और नहीं किया। श्री कैंची धाम में उस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में जैसे ही आप आते हैं तो आपका मस्तिष्क जैसे अपनी सभी चेतना को खो बैठता है। यहां पर चेतना के खोने का आशय यह है कि आपको एक नया विश्व का अनुभव होता है। ये ऐसी जगह लगती है जो शायद आपकी आत्मा ने पहले कभी अनुभव नहीं की, या शायद आपके विचारों ने कभी ऐसी ऊर्जा का स्पर्श नहीं किया। ये ऐसे ही अनजाना और रहस्यमय आपको लगता है कि जैसे किसी नए आयाम में आप पहुंच गए हों। और यहीं से शुरू होता है महाराज जी का वो अद्भुत ओज, महाराज जी का वो अद्भुत चमत्कार जो उक्त भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब भी आप श्री कैंची धाम में महाराज जी के विग्रह के दर्शन करते हैं तो जैसे कि क्षण रुक गया हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे समय का जो अंत है या समय का जो नहीं होने का आभास है वो यहीं पर होता है। जब आप महाराज जी की ओर एकटक देखते हैं तो जैसे कि आप महाराज जी में समाहित हो जाते हैं। आपको यह लगने लगता है कि इस जाने पहचाने चेहरे के पीछे ना जाने कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस बात का भी आभास कराती है कि ऐसा अनुभव हमने पहले कभी नहीं किया, और इस बात का आभास भी कराती है कि जैसे जन्म जन्मांतरों से हम एक दूसरे को जानते हैं। जब आप महाराज जी के विग्रह के दर्शन करते हैं तो जैसे कि एक ऐसा चमत्कार जो कि प्रतिदिन हो रहा है वह यह है कि महाराज जी को देखते ही आपको ऐसे लगने लगता है कि जैसे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। ये ऐसे ही है जैसे आपकी तकलीफ में आपको इस तकलीफ का इलाज मिल गया हो। ये ठीक वैसे ही है कि जिस उद्देश्य के लिए आप आए हो उस उद्देश्य का प्रति उत्तर आपको मिल गया हो। ये ठीक वैसे ही है जिस चीज के लिए आप आए हैं, जो आपको कहीं नहीं मिला इस विश्व में, वो सब कुछ महाराज जी को देख के मिल गया हो। महाराज जी का चमत्कार यहां से प्रारंभ होता है और ना जाने कहां तक आपका पीछा करता है। महाराज जी का चमत्कार यही है कि आप महाराज जी को खोजते खोजते तो पहुंच गए, लेकिन महाराज जी ने आपका हाथ थामकर आपसे ही आपको मिला दिया। ये ऐसे ही है जैसे महाराज जी आपको यह बताना चाह रहे हो कि तुम्हारी मंजिल भी यहीं से प्रारंभ होती है और तुम्हारे उस गंतव्य का मार्ग भी यहीं से प्रारंभ होता है, और जहां आप जाना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, वो यहीं से प्राप्त होकर यहीं से आपको मिल गया हो। महाराज जी का जो चमत्कार है वो इतना सरल और इतना सहज होता है कि आपको चमत्कार की तरह लगता नहीं, लेकिन सच में आपके साथ चमत्कार ही हो रहा होता है।
आप सोचते तो हो कि आप महाराज जी से मिलने आ रहे हो, यह योजना भी महाराज जी आपके मस्तिष्क में स्वयं ही बुनते हैं। आप सोचते हो कि मैं महाराज जी से मिलने जा रहा हूं, लेकिन सही मायने में आप स्वयं को आईने के सामने देखने जा रहे होते हैं। ये आपकी खोज है, ये आपका ही पाना है। आप महाराज जी को ढूंढते ढूंढते आए हो, लेकिन महाराज जी आपको ही आपसे मिलाकर छोड़ देते हैं और यहां से शुरू होती है आपकी एक ऐसी यात्रा जो आपको सफलता की ओर लेकर जाती है। असंख्य भक्तों के अनुभव हैं, असंख्य मुखों से इस बात को आप एक समरूपता के साथ सुन सकते हैं कि हम कैंची धाम गए और उसके बाद हमने जीवन में जो प्राप्त किया वो सब कुछ महाराज जी की देन है। महाराज जी जैसे यही चाह रहे हों कि आपकी सफलता के मार्ग महाराज जी के दर से होकर आपके जीवन के सफलता के उस शीर्ष तक जा रहा है जहां तक आप जाना चाहते हो। महाराज जी वो सब कुछ आपसे ही कराते हैं जो कि आप महाराज जी से चाहते हो। आप स्वयं सोचिए कि एक खोज महाराज जी की है या आपकी स्वयं की खोज आपके लिए है, क्योंकि महाराज जी इस काम को इतनी सटीकता से करते आ रहे हैं। न जाने कितने लोगों के भाग्य का परिवर्तन महाराज जी द्वारा हुआ है। और महाराज जी एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा आपके लिए हैं जिन्हें आप सोचते तो हो कि मैं महाराज जी से कभी नहीं मिला, लेकिन यदि स्वयं के अंतर्मन में झांक कर देखो तो ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से आपका ये जो नाता है, ये जो संबंध है, महाराज जी से जुड़ा हुआ है। और ये महाराज जी के वाक्य मैं आपको सुना रहा हूं जो महाराज जी ने स्वयं कहे हैं कि हमारा मिलना उन्हीं लोगों से होता है जिनसे हमारा पिछले जन्म में या और कई जन्मों में उनसे संबंध होता है। इसीलिए ये जो महाराज जी की छवि है जो आपको जानी पहचानी से लग रही है और मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप महाराज जी को जानते हैं, लेकिन अंतर मन इस बात को जानता है, क्योंकि अंतर मन में ही तो ईश्वर का वास है। महाराज जी वहीं विराजमान है जहां पर आपकी सच्ची सोच है, आपके सच्चे विचार हैं और मन में एक खोज है कि महाराज जी के दर्शन करने हैं। ये सब कुछ महाराज जी से प्रारंभ होकर महाराज जी को ही समर्पित हो रहा है। तो ऐसा है कैंची धाम और ऐसा प्रेम है महाराज जी से आपका और आपके लिए महाराज जी का। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।